प्रभु में हमें यदि डूबना है तो संपूर्णतया माया का चिंतन त्यागना ही होगा, अनन्य चेताह बनना होगा, अनन्य चिंतन लाना होगा। अन्य चिंतन आने ही ना पावे। राग के कारण ही अन्य चिंतन हमारे हृदय में होता है। विषय तुम्हारे पास हो पर उसे भोगने की इच्छा ना हो, इसे वैराग्य कहते हैं। सब सामग्री, सब भोग आपके पास है पर भोगने की इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो चुकी है। जो चाहिए वो उसे प्राप्त हो रहा है। उनका स्मरण, उनका रूप, उनकी लीला, या प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। प्रबल इच्छा में ही ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई। प्रबल इच्छा में ही। और कहीं ये इच्छा मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लिए है, अर्थात नाम चैतन्य घन होकर विराजमान है। अब लिखना नहीं पड़ रहा, नाम नाम विराजमान, रूप की झांकी हो रही, लीला रसास्वादन में डूब रहा है। अब उसे कौन सा विषय आकर्षित कर सकता है? पर इस रस तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जो विषयों के प्रति प्रियता है उसे विचार के द्वारा नष्ट करना होगा। नहीं है सुख इनमें, चाहे जितना आप भोग लीजिए, नहीं है। एक दिन रुकना ही पड़ेगा आपको। आज ही रुक जाइए, समय बर्बाद मत कीजिए। अपने चित्त को चिंतन में तल्लीन कीजिए, प्रियालाल के भोगों के चिंतन में नहीं। भगवत प्रेम के लिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य सही माने में प्रेम में ही होता है। पहले स्थूल वैराग्य, प्रकट में वैराग्य, पर सूक्ष्म में महत्व बुद्धि बनी हुई है भोगों में। पर जब प्रभु का प्रेम प्रकट होता है तो वो भी नष्ट हो जाती है। अब चराचर जगत में अपने प्रीतम के सिवा और कोई इच्छा नहीं रह गई। अपने प्रीतम से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब ये सच्चा वैराग्य है। इसके लिए कभी किसी से दो ये शब्द मत कहना। ये महापुरुषों के वचन है। दो ये कहना मृत्यु के समान है उपासक का। आचार्यों ने आज्ञा की है कि भिक्षान्नम औषधम, प्राणों का पोषण। अगर वैरागी हो, विरक्त मार्ग के पथिक हो तो भिक्षान्न से करो। माधुकरी वृत्ति, आकाश वृत्ति, इन वृत्तियों का सेवन वैराग्यवान उपासक करता है। पर दो, अन्य जगह इसका प्रयोग नहीं हो सकता। राधे श्याम मधुकरी मांगने गए, अब कोई घर से निकला और 10 रुपया दे रहा है कि रोटी तो नहीं, रुपया ले लो, नहीं, केवल रोटी। कुछ और दे रहा है, नहीं, केवल। अगर रोटी मांगने निकलो, केवल रोटी। कोई पदार्थ, कोई और वस्तुएं, लो मिठाई खा लेना जाके, नहीं, केवल रोटी तो रोटी, नहीं तो चल दी। किसी से जब ये कोई हाथ पसार कर कहता दो, तो इससे तो अच्छा है शरीर छूट जाए। ये महापुरुषों का अनुभव है। ये जो संत वेश रख करके मांगते रहते। कल एक उपासक ने प्रश्न किया था कि किसी ने उनसे कहा कि मुझे अमुक वस्तु दे दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारा बद्दुआ दे के बुरा कर देंगे। ये संत के वचन कभी नहीं होते। डरना मत कभी किसी से। अगर कोई ऐसा कहता है तो बद्दुआ तो उसी के ऊपर लगी हुई है पहले, क्यों अपने वेश की मर्यादा को नष्ट कर रहा है। वो जानता ही नहीं, वो केवल पाखंड के लिए वेश धारण किए हुए है। पहले हमारे साधु समाज में शासन था। ऐसा नहीं था कि कोई भी कैसा भी वेश धारण करके घूमे, ऐसा नहीं था। आपकी परंपरा क्या है? कुछ ऐसे साधुई भाषा के प्रश्न होते थे कि असली परंपरा वाला ही उत्तर दे सकता था, अन्यथा वेश उतरा लिया जाता था, क्योंकि तुम साधुओं की मर्यादा का नाश कर दोगे।
लोग समझेंगे संत ऐसे ही होते हैं, गाड़ी में ऐसे हाथ मार रहे हैं, हमको फलाहार करना है, आज एकादशी है, कुछ दे दो। जरूरी क्या है? भूख लगी है तो जाओ ब्रजवासियों के दरवाजे में राधे श्याम बोलो, जो मिल जाए पेट भरो, एक दिन नहीं पाओगे तो मर जाओगे। अब वो गाड़ी वाला समझता है भिखारी हैं, बाबा लोग भिक्षुक हैं, दलित हैं, मांगते घूमते हैं। ये संत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जो भगवत मार्ग का उपासक है वो कभी ऐसे नहीं कर सकता। अगर ऐसे करता है तो या तो अपनी महिमा को नहीं जानता कि जिस मार्ग में है, और या पाखंडी है। कहावे मोर दासा, करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। ये विश्वास का मार्ग है। अरे मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, अपने आराध्य देव की। अरे आराध्य देव से भी ठसक में रहे। जैसे बच्चा कहता मुझे दूध नहीं पीना, तो ये मां की पीड़ा है, वो 100 बार मनाएगी और दूध पिलाएगी, क्योंकि मां है। बच्चा मां को झिड़क दे, नहीं पीऊंगा दूध, वो फुसलाएगी, पी लो। मां को इसमें क्या सुख है? वो उसका बच्चा है, पिलाना उसका कर्तव्य है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों का वो पिता है विश्वंभर, और हम उसके दास हैं। उससे भी बेपरवाह हैं तो अपने आप हाथ से आके पवा जाएगा। वो जितना भी माँ में वात्सल्य है अनंत ब्रह्मांडों में, माताओं में, वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। ऐसा वात्सल्य समुद्र कैसे तुम उनके दास हो, कैसे तुमको आवश्यकता की वस्तु नहीं देगा? कैसे दास हो तुम, मांगते घूम रहे हो। एक बार एक परिकर ने बताया था कि कुछ साधु वेश में आए और कहा कि हम प्रयाग में भंडारा करने जा रहे हैं, हमको इतने 1000 रुपए दो। बोले हमारी सामर्थ्य नहीं। बोले अगर हम यहां से विमुख लौटे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये साधु के वचन है? ये कोई संत बोलेगा? अरे संतों को तो पीटा जाता है, गाली दी जाती है, अपमान किया जाता है, तो भी वो मनाते हैं तुम्हारा मंगल हो। भगवान कभी त्रिकाल में इनका मंगल ना हो, ये बेचारे हैं, नहीं जानते हैं। और तुम्हें पैसा दे तो उसका मंगल मनाओगे, पैसा ना दे तो अमंगल मनाओगे। ऐसा साधु होता ही नहीं। ये तो केवल वेश का दुरुपयोग है, केवल वेश का पाखंड है। ये संत ऐसे नहीं होते। अगर कभी भी कहीं भी कोई भूखा प्यासा नजर आ रहा है तो आप अपना भोजन दे दीजिए, फिर आप देखिए आपको कैसा सुख मिलता है। सर्दी में कोई कांप रहा है, आप अपना वस्त्र दे दीजिए। कोई बीमार है तो आप अपनी सुविधा छोड़कर उसमें पैसा लगा दीजिए, उसको औषधि दिलाइए, ये कीजिए। लेकिन कोई ये कह रहा है कि मुझे इतने रुपए दीजिए नहीं तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तो 5 पैसे भी मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो केवल वाणी से बोल रहा है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्यवान ऐसे नहीं करते। भुगते देहि न जाचहि, ये वाणी जी कह रही। केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। कितना जीवन रह गया है उसके लिए तुम मांग रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अगर सच्चे मार्ग के पथिक हो तो दो, ये कहना शब्द नहीं बनता। भरण पोषण भगवान के द्वारा होता है। पूरा जीवन आप देख लो, जैसा आप स्वभाव बना लोगे, जैसा नियम रखोगे, वैसे ही निर्वाह होने लगता है। ये मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है। मर जाना अच्छा है, किंतु किसी के आगे हाथ पसारना अच्छा नहीं। विरक्त हो तो केवल आदेश है आचार्यों का, भूख लगेगो मांग खाओगो, गिनो न साँझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो। ब्रजवासियों के अन्न से उदर पोषण मांग करके एक एक रोटी कर ली, इसके अलावा मांगने का अधिकार नहीं है। किसी भी चेष्टा द्वारा अपनी आवश्यकता की सूचना उपासक यदि किसी को देता है तो अन्य आश्रय हो जाता है और अपना पतन करा लेता है। जो कोई ऐसा सोचता है कि मैं मांग कर परोपकार करूंगा, वो परमार्थ का पथिक ही नहीं, अनुचित है। हमें यज्ञ के लिए पैसे दे दो, हमें भंडारे के लिए पैसे दे दो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये परमार्थ का मार्ग नहीं है, ये स्वार्थ का मार्ग है, एक व्यापार हो गया। महापुरुषों के वचन है। परोपकार के लिए मांगना भी अनुचित है। उपासक को
भूख लगे तो रोटी मांग लेनी चाहिए। उससे गृहस्थी का भी मंगल होता है और उपासक का भी मंगल होता है। किंतु इसके अलावा दो ये शब्द कहना, आपकी 5 शक्तियां उसी समय चली जाती हैं। ह्री, श्री, धी, ज्ञान और वैराग्य। आपका तेज, आपका ऐश्वर्य, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान और वैराग्य पांचों नष्ट हो जाते हैं मांगने वाले से। मांगने के संकल्प से ही तुम्हारे अंदर मलिनता आ जाएगी। इसलिए भगवत मार्ग के उपासक को मांगना बड़ा भारी पाप है। मांगना शब्द मृत्यु है, नहीं मांगना। अगर मांगना है तो एक केवल आदेश है, रोटी मांग सकते हो अपने उदर पोषण के लिए, बस। वो भी एक जगह नहीं, 5-7 घरों से। कोई एक जगह बैठाल के पवाना चाहे तो नहीं पाना चाहिए, 5-7 घरों से। या फिर आकाश वृत्ति और निर्मल वृत्ति, माधुकरी वृत्ति से भी श्रेष्ठ है आकाश वृत्ति। प्रभु जो दे देते हैं, हम कोई चेष्टा नहीं करते, प्रभु जो दे देते हैं उसी से भरण पोषण हो रहा है। रात दिन भजन करो, कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। उपासक जब विषयी पुरुषों का संग करने लगता है तो उनसे भी नीचे वो गिर जाता है, उनसे भी नीचे गिर जाता है। क्योंकि उनके अंदर तो ये होता है कि मैं विषयी हूं, मैं नीच हूं, ये संत है, ये भाव तो रहता है। लेकिन वो जो मैं वैरागी हूं, विरक्त हूं, संत हूं, वो जब उनके संग से नीचे गिरने लगता है तो बहुत बुरी दशा को प्राप्त होता है। हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। भोगी पुरुषों के शरीरों में भोग के परमाणु होते हैं, इसलिए उनसे संभाषण, उनका स्पर्श करना, उनको अपनी गोष्ठी में बैठालना, ये बहुत हानिकारक है। भोगी पुरुष, गृहस्थ है, भगवत भक्त है, वो नहीं। जिनका केवल भोग ही लक्ष्य है, रुपया पैसा वाले हैं, आकर हमें कुछ पैसा देंगे, रुपया देंगे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इसलिए हम उनकी सेवा करें, उनके आगे चाटुकारिता करें, बिल्कुल नहीं। उपासक को कभी अभिमानिनते न्यारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संत गंगा किनारे मिले थे, बोले हम केवल 30 मिनट के लिए भिक्षुक होते हैं, इसके बाद इतने बड़े बादशाह होते हैं कि हमारे समान ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। देवराज भी, इंद्र हमारी गुलामी करने के लिए तरसता है, हम ऐसे बादशाह हैं। 30 मिनट के लिए केवल हम भिक्षुक होते हैं। गए, रोटी मां, इसके बाद बादशाह है, कोई भी चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, एकमात्र परमात्म चिंतन में। विषयी पुरुष का आशंक नहीं। कोई तुमसे संभाषण करना चाहता है और आपको दृष्टि में लग रहा है कि भजन विहीन है, नहीं, संभाषण नहीं करना। यदि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां दुख का प्रवेश ही नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए, तो सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वारूप में मगन रहे दिन रात। किसी की नहीं सुनना, अपने हृदय की बात किसी से नहीं कहना। अगर बात ही करना है तो अपने हृदय नाथ से बात करो, वो सुन रहे। बस उन्हीं के नाम, उन्हीं के रूप में रात दिन उपासक डूबा रहे। मुख से बोलने के पहले विचार करो, आपके आराध्य देव संबंधी वार्ता है या माया संबंधी, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम जनित बात यदि निकलने वाली है तो, नहीं तो रोक लो उस वाणी के वेग को, मत बोलने दो। जो तुम अपने आराध्य देव से भिन्न चर्चा करते हो तो कैसे उपासक तुम हो?